अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.6 शुरू की हुई थी। इसमें हमने लिमिट ऑफ द फंक्शंस को डिस्कस किया था इस एक्सरसाइज में, और इसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे आपके साथ। अच्छा, इसमें हमें 2 टाइप की सिचुएशन मिली। एक था कि लिमिट जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, और उसके अंदर हमने उसको सिंप्लीफाई करके उसकी लिमिट फाइंड करी। क्योंकि आपसे कहा था कि पहले आप इसको वर्बली लिमिट लगा के चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर 0/0 फॉर्म है तो फिर तो आगे आपने उसके स्टेप्स लेने हैं, और अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो लिमिट डायरेक्ट डिटरमिन्ड हो जाएगी। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे क्वेश्चन 11 है। जब तुम ट्राई करोगे उसमें लिमिट x टेंड्स टू π/2 दी हुई है, वो भी डायरेक्ट डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी ट्राई करके देखना। अब हम इस क्वेश्चन 5 पे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन 5 को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी उसको कैसे हमने मेकअप करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन 5 को स्टडी करते हैं। इसमें लिमिट दी हुई है भाई x टेंड्स टू 1, x पावर n -1 डिवाइड बाय x -1। इसमें n से मुराद आपकी क्या है? ऑल नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि इसमें लिमिट लिखी x टेंड्स टू 1। ठीक है, x टेंड्स टू 1, इसमें x पावर n लिखा। इसको हमने 1 की पावर n लिख सकते। तो अब इसके अंदर एक चीज़ आप देख रहे होगे कि जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ आएगा 1 पावर n, फिर -1 डिवाइड बाय 1 -1, तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है। अच्छा, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या किया था भाई साहब कि इसको सिंप्लीफाई किया था। अब हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई पावर n की वजह से नहीं कर पाएंगे। कितना सिंप्लीफाई करेंगे? तो इस वजह से अब हमारे पास एक सिंप्लीफाई का एक सोर्स था, वो भी ख़त्म हो गया। अब हम इसको एक रिजल्ट्स की मदद से, एक फार्मूले की मदद से इस टाइप के फंक्शंस की लिमिट निकालेंगे। तो वो यहाँ डिस्कस हो रहा है। देखिए फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। अच्छा, इसमें भी वही सिचुएशन है कि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर n की वजह से इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, a पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय a माइनस a, 0/0 की फॉर्म आ रही भाई। ठीक है, और n से मुराद तो वही है तमाम नेचुरल नंबर। अब इसका फार्मूला, अच्छा इसको भी बाकायदा ड्राइव किया गया है तुम्हारी बुक के अंदर। अब क्योंकि ज़ाहिर है शॉर्ट आते हैं, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हमें इनके रिजल्ट्स को याद करना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको यह क्वेश्चन इसकी मदद से आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा ये कि ये एमसीक्यू में भी आते हैं। एमसीक्यू में ये आएगा पूरा ऐसे करके लिखा होगा, और आपने उसका आंसर ये लिखना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एडवांटेज है कि अगर आप इस फार्मूले को याद कर लें तो 1 मार्क्स एमसीक्यू के बाकी क्वेश्चन में भी ये आपकी हेल्प कर रहा है अभी। अच्छा, आप लिखेंगे कैसे? देखें, यहाँ पहले आपने देखा कि जो भी पावर दी गई है उसको उठा के यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ 3 दिया है 3 लिख देंगे, 4 दिया है 4 लिख देंगे, 5 दिया है भाई 5 लिख देंगे, और जो भी यहाँ ए की जगह दिया जा रहा है, अब यहाँ पे ए की जगह ए है तो ए लिख दिया, और जो पावर आपके पास दी हुई है उसमें से एक माइनस कर दिया, यानी n माइनस। तो कैसे लिखेंगे भाई? n a पावर n माइनस। अब देखिए मैंने इसको आपको एग्जाम्पल्स के जरिए इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, तो एग्जाम्पल्स में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू x पावर 3 माइनस a पावर 3 डिवाइड बाय x माइनस। अच्छा, मैंने इसमें ना नंबर ले लिया। अब मुझे तो यहाँ पे नंबर नहीं दिया जा रहा, तो मैं इसी वजह से यहाँ x पावर 3 दिया हुआ है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई तो कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को ऑर्डिनरी डिवीजन के जरिए डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन बड़ा लेंदी स्टेप्स हो जाएगा, हमारे पास टाइम भी कम होता है शॉर्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे? देखें, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है ना कि भाई ये 0/0 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब
a माइनस a आ जाएगा, यानी 0.0 की फॉर्म आ रही है यहाँ पे भी। तो अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हुए उसने क्या किया था, यहाँ पे जो भी यहाँ पावर दी थी वो यहाँ लिख दी थी। तो हमें यहाँ पे पावर दी हुई 3, हम यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। और a की जगह तलाश करते हैं, a की जगह a ही है, a लिख दिया। फिर उसने क्या किया था कि जो n थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो हमने 3 में से 1 माइनस कर दिया। क्या लिखेंगे, 3a पावर 3 माइनस 1। ये तो उसने इस फॉर्म में लाके आपको दे दिया। अब आगे सिंप्लीफाई कर लो, 3a²। इसका मतलब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो इसकी लिमिट आएगी 3a², ठीक है। अब इसको यहाँ से हम इस क्वेश्चन, जो हमारा असल क्वेश्चन है, उसको करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, ये x पावर n ऐसे ही लिख दिया। अब इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि हम इससे इसको कंपेयर कर सकें आसानी से, क्योंकि a पे भी वही पावर दी जा रही है जो x पे दी जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 की पावर n। अच्छा, 1 की पावर n में हमें क्या एडवांटेज है, क्योंकि 1 की पावर कोई भी ले लो 1 ही आएगा, तो हमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इसको 1 की पावर n लिख सकते हैं। अब हमारा हो गया x पावर n माइनस 1 पावर n, यानी ये फॉर्म आ गई, x पावर n माइनस a पावर n, ये आ गई यहाँ पे। नीचे क्या है, x माइनस 1, यानी x माइनस a की जगह 1 है, तो यहाँ पे भी देख लो a की जगह 1 नज़र आ रहा है, तो इसलिए आप x माइनस 1 लिख दोगे, हैं। अब इसको आपने इस रिजल्ट की हेल्प से कैसे करेंगे कि जो भी पावर आपके दी है वो लिख देंगे। तो आपने क्या किया, n दी हुई n लिख दिया। फिर उसने क्या किया, a लिखा, तो a हमारा क्या है यहाँ पे 1, तो a की जगह हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर उसने क्या किया, जो पावर दी थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, हमने भी माइनस कर दिया, तो ये बन गया n 1, यानी a की जगह 1 n माइनस 1। अब 1 की पावर n माइनस 1 तो पता है 1 ही आएगा, इसकी लिमिट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।